एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और इसमें हम बीएनएस के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ दिनों से आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी। कुछ इंपॉर्टेंट काम आने के कारण हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बीएनएस और बीएनएस की जो धारा थी हमने 45 तक पढ़ ली थी। धारा 46 के बारे में जानेंगे। धारा 46 क्या कहती है। ठीक है, आपको पता है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो गई है, तो उसमें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम आएगा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट्स होने वाली है धारा। ठीक है, तो देखते हैं धारा 46 क्या कहती है। तो धारा 46 कहती है दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरक क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो दुष्प्रेरक की परिभाषा कह सकते हैं। तो क्या कहता है ये, कोई व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो या तो अपराध कारित करने या ऐसे कृत्य को कारित करने का जो अपराध होता है, यदि वह उसी आशय से या ज्ञान से किया जाता जो दुष्प्रेरक का है, यदि अपराध कारित करने के लिए विधि द्वारा सामर्थ्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यानी कोई चीज़ आपने जानबूझ के करी है जो अपराध की श्रेणी में आती है, तो आपको कहेंगे कि वो दुष्प्रेरक किया है आपने। ठीक है, दृष्टांत देखते हैं। गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है ना। कोई व्यक्ति जिसका नाम का है, वो गा की हत्या करने के लिए खा को उकसाया। खा वैसा करने से इनकार कर देता है। ठीक है, तो खा जो का है हत्या करने के लिए खा का दुष्प्रेरण का दोषी। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति को उकसाता है कि तुम इसकी हत्या कर दो। वो व्यक्ति जो है हत्या नहीं करता है। तो ऐसे केस में जो पहला व्यक्ति है जो हत्या के लिए उकसा रहा था, वो दुष्प्रेरक का दोषी माना जाएगा। तो ये दुष्प्रेरक की परिभाषा के बारे में हमें बताता है। ठीक है, दूसरा दृष्टांत दे रखा है, एक और स्पष्टीकरण दे रखा है। आप देख सकते हैं, घा की हत्या करने के लिए खा को उकसाता है। खा उसी उकसाहट के अनुसरण में घा के विरुद्ध करता है। घा का घाव अच्छा हो जाता है। खा हत्या करने के लिए खा को उकसाने का दोषी होगा। ठीक है, यानी मान लो उकसाने के बाद कोई आदमी कर देता है तो भी जितना नुकसान होगा तो उसका दोषी माना जाएगा वो। ठीक है, ठीक है। धारा 46 की और दृष्टांत दे रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कई सारे दृष्टांत दे रखे हैं कि मान लो का एक दूषित हास्य से एक बालक या विकृत चित्र को वह कार्य करने के लिए दूषित करता है जो यदि वह ऐसा व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि अनुसार सामर्थ है और वही आशय रखता है जो कि का है, तो अपराध होगा। इसी प्रकार वह कार्य किया जाए या ना किया जाए, का के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। यानी कहने का मतलब यही है कि आपने कोई उकसाया किसी को, किसी ने वो काम किया या नहीं किया, किसी की हत्या करी या नहीं करी, या कोई गलत काम हुआ या नहीं हुआ, तो भी आप दोषी माने जाओगे। जो उकसाने वाला व्यक्ति है वो दोषी माना जाएगा। धारा 45-46 बताती है। ठीक है, अब देखते हैं धारा 47। धारा 47 क्या कहती है, भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। यानी भारत से बाहर के अपराधों को भारत में दुष्प्रेरण के बारे में बताती है धारा 47। ये आपकी पुरानी आईपीसी में धारा 108 के ए में बताया गया था। ठीक है, तो क्या कहती है कि वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के लिए किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। ठीक है, तो इसको एक बार एक्सप्लेन देखते हैं इसका। का भारत में खा को, जो का एक व्यक्ति है भारत में, खा को ये कहता है जो एक्स देश में विदेशी है। ठीक है, एक व्यक्ति है का भारत में, खा को जो एक्स देश में विदेशी है उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है, तो का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। ठीक है, यानी एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को उकसा रहा है कि तुम जाओ, जैसे एग्जांपल के तौर पे पाकिस्तान, जब भारत में कोई कह रहा है कि जाओ और पाकिस्तान में जाके इस व्यक्ति को मार दो। ठीक है, तो जो उकसा रहा है तो वो दोषी माना जाएगा, उसके अंदर हत्या का दुष्प्रेरण उसके अंदर लग जाएगा। धारा 47 आपकी ये बताती है। ठीक है, अब कहते हैं धारा 48। धारा 48 में दे रखा है भारत में अपराधों का भारत से बाहर का दुष्प्रेरण। अभी ये था कि भारत के अंदर से हम वहाँ उकसा रहे थे, भारत से जाओ और उधर जाके किसी दूसरे देश में वो कर दो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भारत के अंदर कोई चीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये दे रखा है वह व्यक्ति संहिता के अंतर्गत संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण हो जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो भारत में अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। ठीक है, का एक्स देश में खा को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है, का हत्या का दुष्प्रेरण है। ठीक है,
यानी कोई पाकिस्तानी व्यक्ति भारत में आके, कोई पाकिस्तानी व्यक्ति है और किसी एक व्यक्ति को उकसा के जाओ भारत में जाके ये काम कर दो, ठीक है, तो भारत में आके वो काम कर देता है या नहीं भी करता है तो भी वो पहला व्यक्ति जो है वो आपका उस दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा, ठीक है। धारा 49 क्या कहती है? दुष्प्रेरण का दंड, ठीक है। अब मान लो दुष्प्रेरण हो गया, अब उसका दंड की परिभाषा किसमें दे रखी है? दंड किससे दिया जाएगा, ठीक है। दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य करने के परिणामस्वरूप किया जाए या और जहां उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। ये आपकी पुरानी आईपीसी की धारा 109 में बता रखा है, ठीक है। तो क्या कहता है ये, तो इसको समझते हैं। खा जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए का को उकसाता है, खा उस उकसाहट के वर्णन से वह अपराध करता है, तो का उस अपराध का दुष्प्रेरण का दोषी होगा जो उसी दंड से दंडी नहीं होगा जो खाए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने पूछा दुष्प्रेरण का दंड, अब दंड किसे दिया जाएगा? जो व्यक्ति कर रहा है या जो व्यक्ति जिसने उकसाया उसको दंड मिलेगा। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो व्यक्ति कर रहा है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है अमित, है ना, अमित ने क्या कहा, अमित ने रोहित से कहा जाओ सुनील को हत्या कर दो, सुनील की हत्या कर दो। तो अमित ने रोहित से कहा कि जाओ सुनील की हत्या कर दो, और ये रोहित जो है ऐसा करता है या नहीं भी करता, है ना। अगर वो करता है तो सुनील के साथ साथ रोहित भी, यानी रोहित तो दंड कर ही रहा है, गलती कर ही रहा है, अगर सुनील वो मौजूद भी नहीं है पर उसने उकसाया था तो भी उसी अपराध से दंडनीय माना जाएगा, ठीक है। तो यानी इसमें दुष्प्रेरण की दंड किसे दिया जाएगा, इसकी परिभाषा इसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। देखते हैं धारा 50 है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है, ठीक है। ये धारा पुरानी धारा आईपीसी में 110 में दे रखा था, ठीक है। जो कोई किसी अपराध के लिए किए जाने के लिए दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरण व्यक्ति ने दुष्प्रेरण के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध के लिए उपबंधित है जो किया जाता है, यदि वह कार्य दुष्प्रेरण के आशय से किया जाए या ज्ञान से, न किसी अन्य आशय से। कहने का मतलब दुष्प्रेरण का दंड है, ठीक है। दंड किसे दिया जाएगा, ठीक है। तो दंड ये है कि आपने कोई जुर्म करा, ठीक है, तो आपका जुर्म किसी दंड आपको मिलेगा, चाहे आपको उसकी जानकारी हो या ना हो। कहने का मतलब यही है, ठीक है। यानी आप कोई काम गलत काम करने गए, चोरी करने गए, चोरी करते करते आपने किसी की हत्या कर दी, ठीक है, तो आपसे तो दुष्प्रेरण हुई है, ठीक है। तो आपको ये नहीं पता था कि आप हत्या कर देंगे, पर गलती से आपने किसी की हत्या कर दी, तो ऐसे केस में भी आपको दंड से आप ये माना जाएगा कि आपने उस दुष्प्रेरण से ही दंड किया था, ठीक है, क्योंकि आप एक गलत काम करने गए थे और आपने दूसरा गलत काम कर दिया। तो ऐसे केस में आपको ये समझा जाएगा कि आपने जान के ही किया गया है, ठीक है, आशय से ही करा है। देखते हैं धारा 51 क्या कहती है? दुष्प्रेरण का दायित्व, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और भिन्न कार्य किया जाता है, ठीक है, इसको और एक्सपेंड कर दिया गया है धारा 50 को, और इसमें डिटेलिंग खोल दी है, ठीक है। तो ये पुरानी आईपीसी में 111 के अंदर बताई गई थी और ये धारा 51 के अंदर आ गई है, ठीक है। जैसे एक बालक है जो या को भोजन में विष डालने के लिए उकसाता है या उस प्रयोजन में उस विष परिदत्त करता है, वह बालक उस उकसाहट के बढ़ने से भूल में माँ के भोजन में जो या के भोजन के पास रखा हुआ था विष डाल देता है। यहाँ यदि बालक का के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम है तो का उसी प्रकार उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा मानो उसने उस बालक को माँ के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो, ठीक है। अब यहाँ पे दुष्प्रेरण की बात कर रही है, ठीक है, दुष्प्रेरण की बात कर रहे हैं, दायित्व किसका माना जाएगा? मान लो कि आपने एक छोटे बालक को ये कहा कि जाओ, या किसी विकृत वाले व्यक्ति को ये कहा कि जाओ उस व्यक्ति की भोजन में जहर डाल दो या उस व्यक्ति को मार दो, और उसने गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के भोजन में जहर डाल दिया या उसे मार दिया, तो ऐसे केस में, ठीक है, ये माना जाएगा कि आपने उसी व्यक्ति को, यानी जो गलती से मरा उसी व्यक्ति को मारने के लिए उसे बालक को क्या किया था? प्रेरित किया था।
और आपको मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। जो भी उस अपराध में जो भी आपने अपराध किया उस अपराध का अधीन ही उसको दंडनीय समझा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है दुष्प्रेरण का दायित्व। अगला देखते हैं धारा 52। धारा 52 क्या कहती है? दुष्प्रेरण कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय होगा। तो दुष्प्रेरण कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए या किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय होगा, इसके बारे में बताती है धारा 52। ठीक है, तो धारा 52 का देखते हैं। धारा 52 के अंदर दुष्प्रेरण के दायित्व बता रखा है। ठीक है, खा को एक लोक सेवक द्वारा किए गए कर स्तंभ का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए खा उकसाता है। ठीक है, खा परिणामस्वरूप उस कार्य स्तंभ का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध में वह खा कार्य स्तंभ का निष्पादन करने वाले अधिकारी को स्वेच्छा से घोर उपाधि कारित करता है। खा ने कार्य स्तंभ प्रतिरोध करने तथा स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करने के 2 अपराध किए, इसलिए खा दोनों अपराध के लिए दंडनीय है। और यदि का यह संभाव्य जानता था कि उसका कार्य स्तंभ का प्रतिरोध करने से खा स्वेच्छा घोर अपराध कारित करेगा, तो का को भी उनमें से प्रत्येक अपराध के लिए दंडनीय समझा जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब देखो, आपने मूवियों में भी देखा होगा कि कुछ भीड़ आती है, कुछ लोग आते हैं और दंगा करने लग जाते हैं, और दंगे का फ़ायदा उठा के कुछ लोग आके वो किसी और को मार देते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर जिन लोगों ने मारा है और जिसने इस चीज़ को भड़काया है वो दोनों ही दंडनीय माने जाएंगे। ठीक है, और आप इसको डिटेलिंग में समझ सकते हो। जैसे मान लो एक कोई पुलिस वाला है, पुलिस वाला जो है क्या करता है, किसी व्यक्ति को पकड़ने जाता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि जब ये पकड़ने आए तो तुम्हें इससे झगड़ा करना है, झगड़ा करने में हम बीच में आएंगे और इसको हमला करेंगे। ठीक है, तो जो है कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, का उसको पकड़ने जाता है तो उसका विरोध करने लगते हैं। इस दौरान वो क्या करते हैं, पुलिस वाले को यानी लोक सेवक को क्या करते हैं, क्षति पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो क्षति पहुंचाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या अपराधी कौन माना जाएगा कि एक तो जो हमला कर रहा है वो, और जिसने झगड़ा किया था, ठीक है, वो भी दंडनीय माना जाएगा, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि ये इसको बाद में नुकसान भी पहुंचाएंगे। तो उसने 2 तरीके के अपराध किए, एक तो लोक सेवक के कार्य में बाधा डाली और दूसरा स्वेच्छा से घोर अपहानि करी। ठीक है, स्वेच्छा से उसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। तो ये धारा 52 के अंदर बताया जाता है कि 2 दंड से दंडनीय माने जाओगे। धारा 53 में बता रखा है, दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व दुष्प्रेरक के आश्रित से भिन्न हो। ठीक है, धारा 53 की बात हो रही है। ठीक है, देखते हैं। या को घोर अपहरित करने के लिए खा उकसाता है। खा को उकसाता है। खा उकसाहट के परिणामस्वरूप या को घोर अपहरित कारित करता है। परिणामस्वरूप या की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यदि का यह जानता था कि दुष्प्रेरित घोर उपहति से मृत्यु कारित होना संभव है, तो का भी हत्या के लिए दंडनीय उपबंध दंड है। ठीक है, कहने का मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसा रहा है कि जाओ उससे झगड़ा करो, और ये संभावना थी कि अगर झगड़ा करते में कुछ बात ज़्यादा हो गई तो मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे केस में मान लो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में का भी और जिसने उकसाया था वो दोनों ही हत्या के लिए दंडित किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, ऐसा समझा जाएगा। ये धारा 53 बताती है। धारा 54 क्या बताती है? अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, धारा 54 में अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक जो उकसा रहा है उसकी उपस्थिति के बारे में बताया गया है। ये पुरानी IPC में 114 में दे रखा है। जब कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, तो उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए, तो उसके लिए वह दुष्प्रेरण का परिणामस्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया। यानी कहने का मतलब किसी ने किसी को उकसाया और वो वहाँ कार्यस्थल पर मौजूद भी नहीं है, मौके पर मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये समझाएगा कि ये वहाँ पे मौजूद था, उसने ही अपनी उपस्थिति में ये अपराध करवाया है। तो धारा 54 इसके बारे में बताती है। ठीक है, धारा 55 देखते हैं। मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ऐसा कोई दुष्प्रेरण करवाना जो मृत्यु या आजीवन कारावास से जिसमें सजा दे रखी है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। खा या की हत्या करने के लिए का को उकसाता है। ठीक है, यानी खा जो है या की हत्या करने के लिए का को उकसा रहा है। ठीक है, वह अपराध नहीं करता। यदि या की हत्या कर देता तो
वह मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय होता। इसलिए का कारावास से किसी जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय है और जुर्माने से भी दंडनीय है। यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप या को कोई उपाधि हो जाती तो वह कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है। धारा 2355 में ये बताया गया है कि मृत्यु या आजीवन कारावास जिसमें सजा दे रखी है उसके लिए उकसाना, ऐसा कोई अपराध करने के लिए उकसाना। मान लो कोई व्यक्ति है और किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है कि तुम जाओ इस तीसरे व्यक्ति को मार दो। ठीक है। पर जो पहला व्यक्ति है यानी जिसको उकसाया जा रहा है वो ऐसा नहीं करता है। ठीक है। तो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हम ये समझेंगे कि जो उकसा रहा है यानी हत्या करने के लिए उकसा रहा है तो उस व्यक्ति को उकसाने के लिए 7 साल की सज़ा दी जाएगी और दंड से भी अर्थदंड भी दिया जाएगा। ठीक है। मान लो वो ऐसा कर देता है और करने में उसको छोटा मोटा डैमेज हो जाता है, तीसरे व्यक्ति को नुकसान हो जाता है, कोई गौरवपति हो जाती है या आपत्ति हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे केसेस में उसको जो उकसाने वाले व्यक्ति है उसको 14 साल की सज़ा और दंडनीय और जुर्माना दोनों। ठीक है। 14 साल की सज़ा और अर्थदंड। ठीक है। दोनों ही दिया जाएगा, दोनों ही देने पड़ेंगे। ठीक है। जो कर रहा है उसको तो सज़ा मिलेगी और जो करवाने के लिए उकसा रहा था उसको भी सज़ा मिलेगी। अगर वो करता नहीं है तो उकसाने वाले को इस बात की सज़ा मिलेगी कि उसने कार्य करने के लिए उकसाया। ठीक है। तो धारा 55 हमें ये बताती है। तो आई होप आपको ये धाराएं समझ में आई होंगी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ठीक है।